यश की मूवी टॉक्सिक अब नहीं होगी रिलीज और आमिर खान क्लासिक थ्री इडियट की बनेगी सीक्वल। इतने सारे ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम इंडियन सिनेमा, आपके लिए ये सब ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। नो वरीज, मैटिनी मैन गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना टू नो मोर अबाउट टॉक्सिक के साथ क्या हो रहा है और थ्री इडियट्स के सीक्वल का क्या अपडेट है। क्या टॉक्सिक जून 4 को रिलीज होगी? नहीं। क्या टॉक्सिक का थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल्ड है? वो भी नहीं। अब तक के लिए ये सिर्फ पोस्टपोन हुई है। लेकिन क्यों? टॉक्सिक यश का ड्रीम प्रोजेक्ट है आफ्टर केजीएफ मूवीज। ये पहले क्लैश करने वाली थी धुरंधर 2 के साथ 19 मार्च को, लेकिन तब मेकर्स ने रिलीज पोस्टपोन किया ताकि उसे क्लियर विंडो मिले 4 जून को। ऑल्दो पोस्टपोन करने का रीजन ये दिया गया था कि मिडिल ईस्ट में वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन अब फिर से ऑफिशियली पोस्टपोन। लेकिन अब कोई न्यू रिलीज डेट नहीं दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? पहले सुनते हैं ऑफिशियल वर्जन। अप्रैल 29 को यश ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला और लिखा कि टॉक्सिक गॉट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स एट सिनेमाकॉन। इसके चलते ये अब रिलीज होगी एट अ ग्लोबली अलाइंड डेट। मेकर्स का मानना ये है कि इस पोस्टपोनमेंट के चलते मूवी का मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल दिखेगा। क्या है ये सिनेमाकॉन, ये भी बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैटिनी मैन को सब्सक्राइब कर लो टू हेल्प अस रीच आवर गोल ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय दिस ईयर एंड। सिनेमाकॉन मूवी थिएटर इंडस्ट्री का एक ग्लोबल इवेंट है। ये इवेंट पे दुनिया भर के स्टूडियोज और स्टार्स अपने मूवी के फुटेजेस और ट्रेलर्स दिखा देते हैं इन फ्रंट ऑफ बिग विग्स ऑफ द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। ये इवेंट शुरू हुआ था 2011 में और इस बार की इवेंट हैपेंड इन सीजर्स पैलेस इन लास वेगस फ्रॉम अप्रैल 13 टू अप्रैल 16। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस इवेंट पे डिज्नी और मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर लॉन्च किया। मतलब ये है कि सिनेमाकॉन इज अ बिग डील। और अप्रैल 17 को ये न्यूज आई थी कि यश ने टॉक्सिक का 9 मिनट का टीजर वहां पे दिखाया था और बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन तब तो देयर वाज नो न्यूज ऑफ पोस्टपोनमेंट। तो फिर अब क्या हुआ? अब अचानक 2 हफ्ते बाद टॉक्सिक हैज बीन पोस्टपोन्ड। क्या फिल्म कंप्लीट नहीं है? यश के इंस्टाग्राम पोस्ट के अकॉर्डिंग तो मूवी कंप्लीट है, लेकिन क्या इस पोस्टपोनमेंट के पीछे कोई और भी वजह है? कंट्रोवर्सीज आर नॉट न्यू फॉर टॉक्सिक। मेकर्स ने जब पहला टीजर रिलीज किया था जनवरी में, उसे बहुत बैकलैश मिला था फॉर इट्स ग्राफिक कंटेंट। क्रिटिसिज्म ये था कि विमेन डायरेक्टर होने के बाद भी टीजर में विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के विमेन्स विंग ने मेकर्स के अगेंस्ट कर्नाटका विमेन्स कमीशन में कंप्लेन भी की थी। फिर धुरंधर 2 के साथ क्लैश और अब ये पोस्टपोनमेंट विदाउट एनी डेट। व्हाट्स रियली हैपनिंग विद टॉक्सिक? क्या ये मूवी कभी रिलीज भी होगी? ट्विटर यानी एक्स पे एक वायरल पोस्ट ने ये क्लेम किया है कि मूवी का फर्स्ट कट एकदम ही टेरिबल आया है। पोस्ट ये भी क्लेम करता है कि मेकर्स को 500 करोड़ का लॉस हुआ है और ये सब के चलते यश एंड मेकर्स ने इस मूवी को परमानेंटली शेल्फ करने का डिसीजन लिया है। और ये भी सुनने में आया है कि मेकर्स ने नेटफ्लिक्स से 300 करोड़ मांगे थे फॉर द ओटीटी रिलीज और नेटफ्लिक्स ने मना कर दिया था। क्या ये सब में कोई सच्चाई है? ये सब र्यूमर्स को क्लियर करने के लिए शायद यश को एक और इंस्टाग्राम पोस्ट डालना पड़ेगा। लेकिन फैंस आर एंग्री और उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि पोस्टपोन करते जा रहे हैं और वेट्स आर गेटिंग लॉन्गर। क्या टॉक्सिक हाइप इज डेड? क्या रामायण से पहले ये यश की मूवी रिलीज होगी और होगी तो कब होगी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट से बताओ। ये था अब तक की टॉक्सिक की कहानी। शुरू में हमने प्रॉमिस किया था कि एक और ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन उससे पहले एक बोनस न्यूज देता हूँ क्योंकि टॉक्सिक हट चुकी है जून 4 के विंडो से। वरुण धवन ने कंफर्म किया है कि है जवानी तो इश्क होना है अब रिलीज होगी मई 22 के जगह जून 5 को। क्या ये क्लियर ओरिजिनल विंडो धवन फैमिली को हेल्प करेगी? थ्री इडियट्स न्यूज देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वी आर ऑलमोस्ट 80% इनटू द वीडियो और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लो। आपके सपोर्ट के बिना हम ऐसे वीडियोस रेगुलरली नहीं ला पाएंगे, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब ये बताओ आप में से कितने लोगों को थ्री इडियट्स मूवी पसंद है और अगर पसंद है तो कितने लोग इसका सीक्वल देखना चाहोगे? इफ योर आंसर इज यस तो हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। आमिर खान ने ऑफिशियली थ्री इडियट्स का सीक्वल कंफर्म किया है। रीसेंट रूमर्स के बाद अमर उजाला को दी गई इंटरव्यू में आमिर खान ने ये कंफर्म किया है कि वो अभी थ्री इडियट्स 2 पे काम कर रहे हैं और इसका नरेशन रेडी हो चुका है। वो थ्री इडियट्स 2 पे काम कर रहे हैं और वो कहानी मैंने सुनी है, बहुत अच्छी बनी है। आमिर ने कहा स्टोरी अच्छी है, इसका स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट होना बाकी है। और आमिर ने ये भी बताया कि ये सीक्वल सेट होगी थ्री इडियट्स से 10 साल बाद और वो फुंगसुक वांगडू का रोल कंटिन्यू करते नजर आएंगे इस सीक्वल में। उन्होंने ये भी ऐड किया कि ओरिजिनल राइटर अभिजात जोशी और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ही सेकंड पार्ट हैंडल करेंगे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओरिजिनल कास्ट आर माधवन और शर्मन जोशी आमिर खान के साथ रीराइट करेंगे इस सीक्वल के लिए। अब ये मूवी कब स्टार्ट होगी ये भी देखना होगा क्योंकि आमिर खान फोन पे फाउंडर अश्नीर ग्रोवर का बायोपिक भी करने वाले थे। मैं तो ये सोच रहा था कि इस मूवी का नाम थ्री इडियट्स 2 होना चाहिए या फिर थ्री इडियट्स। ऑन अ सीरियस नोट, थ्री इडियट्स जैसी पॉपुलर और क्लासिक मूवी का सीक्वल बनना भी चाहिए या रहने देना चाहिए? और क्या ये मूवी आमिर खान को रीसेंट सेटबैक से बचा पाएगी? स्पैम अस विद योर कमेंट्स और ओपिनियंस। कीप सपोर्टिंग अस एंड विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो ऑन मैटिनी मैन। तब तक स्टे सिनेमैटिक।